बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्शन ऑफ एंजाइम। कि हमारा जो एंजाइम है वो कैसे एक्शन करता है, कैसे काम करता है। उसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबस्ट्रेट क्या होता है? मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट। वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो हमारे पास एंजाइम हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ये एक बॉल था, इसके साथ एंजाइम ने बाइंड किया, इसको इसने कहा कि नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक कर दिया। अब ये जो दो चीज़ें बनी हैं एक बॉल से, ये आपके पास क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो एंजाइम के एक्शन के नतीजे में बनती हैं, वी कॉल देम प्रोडक्ट्स, वी कॉल देम प्रोडक्ट्स। और ये डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके बाद है, अब कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए जो है वो एक एनर्जी रिक्वायर होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आ रिएक्शन। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उसको हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इट एक्ट एज बैरियर फॉर रिएक्शन। ये एक रिएक्शन के लिए बैरियर का काम करती है। एंड इसके साथ जो हमारे एंजाइम है वो क्या करते हैं? लोअर इट, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं फॉरवर्ड टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं दे एक्ट एज कैटलिस्ट। अब वो कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। अपनी एक्टिवेशन एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर होती है उसको ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब एनर्जी कम हो जाएगी, हमारे पास रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो हमारे पास जो रिएक्शन की नीड है बॉडी को वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो कम होती है, एंजाइम कम करते हैं, इसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरिंग द शेप किसकी? सबस्ट्रेट। अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट कि जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके साथ एंजाइम ने एक्ट किया, ये चीज़ जो है हमारे पास, ये जो बॉल है, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट अगर जिस भी शेप का है तो एंजाइम क्या करते हैं? उसको अपनी एक्टिव साइट के मुताबिक जहाँ पे एंजाइम ने, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने जाकर बाइंड करना है, वहाँ पे वो उस शेप जैसा उसको बना देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड इज रिड्यूसिंग द एनर्जी। अब इस शेप को चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसके लिए उसको भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आपको पता है कि एटम का बना हुआ है, एटम्स। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब एंजाइम क्या करता है? इन चार्जेस को डिस्टर्ब कर देता है, कहीं पे पॉजिटिव ज़्यादा कर देता है, कहीं पे नेगेटिव ज़्यादा कर देता है। इससे भी क्या होता है कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अच्छे तरीके से बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट वन इज सबस्ट्रेट इनटू करेक्ट ओरिएंटेशन। कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है उसको सही सिमत में जाके बाइंड करवा के, कि वो एंजाइम के साथ परफेक्ट होकर जाके बाइंड करे, इस तरह सही सिमत में ला के वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करवाते हैं। दीज आर द वेज फॉर लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, इसका डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस तरह इसके जो वेज हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।